चलो, ऑल स्टूडेंट गुड मॉर्निंग एवरीवन। आगे हमने देखा वर्ण विचार चैप्टर में देखा था कि वर्ण किसे कहते हैं, वर्ण के कितने भेद हैं, उसके स्वर और व्यंजन में बांटा गया। वर्ण क्या है, तो ये सारी परिभाषा के साथ उदाहरण के साथ मैंने आपको बताया कि ये वर्ण है। स्वर और व्यंजन दो प्रकार के वर्ण होते हैं और उसका भी हमने डिटेल में देखा कि वर्ण में भी अनेक रूप में उसको बांटा जाता है। स्पर्श व्यंजन, अंतस्थ, ऊष्म, संयुक्त व्यंजन, ये सारे शब्द में मैंने आपको बताया। इसके बाद हमने एक्सरसाइज को, ये दो एक्सरसाइज मैंने आपको होमवर्क में दी थी, राइट। होमवर्क दो एक्सरसाइज, वर्ण विच्छेद करना था और आपको ये शब्द को संयुक्त व्यंजन और द्वित्व व्यंजन में लिखना था, राइट। तो इसके बाद हमने शब्द संरचना में थोड़ा पढ़ा था। उत्पत्ति के आधार पर वर्णों के सार्थक शब्दों का जो मेल होता है उसे हम शब्द कहते हैं। तो यहाँ पे 3 प्रकार से बांटा गया है शब्द को, उत्पत्ति के आधार पर, बनावट के आधार पर और प्रयोग के आधार पर। उसमें भी हमने शायद 2 देख लिया था, फिर हम रिपीट कर लेते थोड़ा। उत्पत्ति के आधार पर 4 प्रकार के होते हैं, तत्सम, तद्भव, देशज और विदेशज। ये 4 प्रकार के वर्ण है। तो उसमें तत्सम शब्द किससे कहते हैं? तत्सम शब्द संस्कृत भाषा का ऐसा शब्द हिंदी भाषा में उसी रूप में हम उसका प्रयोग करते हैं, उसमें कुछ चेंज नहीं करते हैं। अग्नि, चंद्र, रात्रि, ये सारे शब्द मैंने, गृह, सूर्य, जल, तो ये सारे शब्द तत्सम शब्द का उदाहरण है। तद्भव शब्द क्या कहते हैं? जैसे कि संस्कृत के ये हस्त शब्द है, उसमें थोड़ा सा बदलाव लाकर उस शब्द को हिंदी भाषा में प्रयोग करते हैं। यही शब्द का रात्रि का रात कर देते हैं, अग्नि का आग कर देते, चांद का चंद्र करके लिखते हैं। तो उसी ही रूप के शब्द को हम थोड़ा बदलाव में लिखते, उसको तद्भव, और उसी रूप में संस्कृत के रूप में लिखते, उसको तत्सम कहते हैं। यहाँ पे कुछ तत्सम और तद्भव के उदाहरण हमें दिए गए हैं। यहाँ पे कुछ तद्भव और तत्सम दोनों शब्द के कुछ उदाहरण हमें यहाँ पे दिए गए हैं। तो यहाँ पे शर्त का शार, दधी का दही, घोटक का घोड़ा, कंटक का काटा, कार्य का काम, निंद्रा का नींद, दीपक का दिया, प्रथम पहला, ग्राम गांव, सत्य सच। तो ये सारे संस्कृत शब्द है, उसका ट्रांसलेशन हिंदी में हमें थोड़े बदलाव के साथ किया है। देशज शब्द देखा था, देश में उत्पन्न होने वाला। हमारे भारत देश में विभिन्न क्षेत्रों में अनेक जगह पर अपनी जो बोलचाल की भाषा है, जैसे कि खिचड़ी, तो ये हमारी जो भाषा का हम प्रयोग करते हैं उसको देशज शब्द कहते हैं। गांव की भाषा कहते हैं ना, देशी भाषा, देशज भाषा। तो ये झाड़ू, पगड़ी, पैसा, जूता, खुरपा, ये सारे शब्द मैंने आपको बताया था कि ये सारे देशज शब्द है। विदेशज शब्द किसे कहते हैं? जैसे कि दूसरे देश की भाषाओं को वही हिंदी के रूप में लाए गए शब्द, जो शब्द दूसरे देश में जिस शब्दों का प्रयोग होता है उसी शब्दों को हम उसी रूप में हमारी हिंदी भाषा में उसका प्रयोग करते हैं।
जैसे मीटर, मशीन, टिकट, रूमाल, ये सारे जो शब्द है, चलो टाइम के हिसाब से अभी सब जो रहे 29 में क्यों हुआ, 50 तक पहुंच जाना चाहिए ना हमारे सब। ये बच्चों आपको पता ही है बेटा कि हमारा टाइम जो है चेंज हुआ है, तो उसी के हिसाब में शायद मेरी गलती हो गई होगी। तो आप अपने टाइम पे लिंक आइए या ना आइए, आप टाइम टेबल देखकर उस सब्जेक्ट में आप जो भी सब्जेक्ट का पीरियड है उसी क्लास की लिंक आपको उसी टाइम पे करना। आप 10 मिनट कभी आगे ज्वाइन हो जाते हो, दूसरी क्लास शुरू होती है तो उसमें आप एड होते ही रहते हो। जो हमारा टाइम है उसी टाइम पे ही हमें एड होना है। और अभी मैंने लेट भेजा तो आप ऐसा बोलते कि लेट है, और आप जल्दी से होते हो तब। कभी कभी ऐसा होता है बेटा, गलती से होता है, जानबूझ कर तो नहीं करते हैं। चलो आप देखिए, बनावट के आधार पर 3 प्रकार होते हैं। अब हमने देखा उत्पत्ति के आधार पर उसके 4 भेद देखे। आप देखेंगे बनावट के आधार पर शब्द के 3 प्रकार है। एक रूढ़, योगी और योग रूढ़ शब्द। रूढ़ शब्द किसे कहते हैं? रूढ़ शब्द ऐसे होते हैं कि जिनके टुकड़े नहीं किए जा सकते। अगर इनके टुकड़े करके देखे तो इसका कोई अर्थ नहीं होता है, उसको रूढ़ शब्द कहते हैं। शब्द है घर, जल, गुलाब, घोड़ा, कवि, पेड़। ये 2 भाग में, पे अलग करो, ड अलग करो, उसके टुकड़े करेंगे। छोटा शब्द है, उसका कोई मीनिंग नहीं रहेगा, मीनिंगलेस हो जाएगा, कोई अर्थ नहीं निकलेगा, उसका कोई मीनिंग नहीं होगा, तो उसको हम रूढ़ शब्द कहते हैं। यौगिक शब्द, जो यौगिक शब्द इसका उच्चारण करें तो ही पता चलता है कि 2 शब्दों के योग से जो शब्द बनता है उसको यौगिक शब्द कहते हैं। 2 शब्द मिलते हैं तब एक शब्द बनता है। योग का मतलब है जोड़ना। जैसे कि पुस्तक आलय, पुस्तकालय, पुस्तक को रखने का जो स्थान है उसको हम पुस्तकालय कहते हैं। पाठशाला, पाठशाला। तो यहाँ पे हम देखिए 2 शब्दों के योग से जो शब्द बनता है वो शब्द यौगिक शब्द कहलाता है। इसके टुकड़े दिए जा सकते हैं, उसका मीनिंग भी निकलता है। जैसे विद्यालय, उसके टुकड़े करने से उसका मीनिंग कुछ होता है, उसका अर्थ कुछ होता है। देवदूत, पुस्तकालय, पाठशाला, ये सारे शब्द यौगिक शब्द है। रूढ़ शब्द में गुलाब, घर, ऐसे जो शब्द होता है इसका टुकड़ा नहीं होता है, कोई मीनिंग नहीं होता है। इसका टुकड़ा करो तो मीनिंग वाला ये बड़ा शब्द होता है। योग रूढ़ शब्द, जो शब्द 2 या 2 से अधिक योग से बनते हैं और विशेष अर्थ को प्रकट करता है, उसका कोई और मीनिंग निकलता है। एग्जाम्पल देखा था हमने कि जैसे नीलकंठ, नीले कंठ वाला तो कौन है? भगवान शिव जो है उसका कंठ नीला था, इसलिए हम उसको नीलकंठ कहते हैं। पंकज, फूल, कीचड़ में जो जन्म लेता है, अर्थात कमल का जो फूल है वो कीचड़ में खिलता है। 4 पाय, दशानन, त्रिनेत्र, जिसको 3 आंख है उसको त्रिनेत्र कहते हैं। जैसे कौन है? भगवान शिव है। ये योग रूढ़ शब्द है। यौगिक शब्द में रेलगाड़ी, स्नानघर, प्रधानमंत्री, नीलकमल, देशभक्ति, ये सारे शब्द जिसका विभाजन करते हैं यौगिक शब्द में, तो दोनों का अर्थ हो सकता है। और ये शब्द जो है वो योग रूढ़ शब्द है।
ये शब्द का विभाजन भी होता है और उसका और दूसरा अर्थ भी उसका होता है। 10 मस्तक जिसके थे वैसे रावण, जिसका कंठ नीला था वो नीलकंठ, जिसको 3 आंख थी ऐसा त्रिनेत्र वाला भगवान शिव, चतुर्भुजा जिसकी 4 भुजा थी ऐसे विष्णु, लंबा उदर लंबोदर जिसका उदर लंबा था वैसा कौन था, तो गणेश जी। तो ये मीनिंग कुछ अलग अर्थ हमें बताते हैं। ये सारे शब्द इसका मीनिंग कुछ और निकलता है, उसको योग रूढ़ शब्द कहते हैं। समझ में आया? अब देखेंगे प्रयोग के आधार पर शब्दों के प्रकार 2 प्रकार के होते हैं। यहां तक हम पहुंचे थे क्यों उसी देर, तो ये मैंने रिपीट करवाया कि आपको फिर से आप अभी और एक बार पढ़ोगे तो आपको समझ में आ जाएगा, या लिख के पढ़ो या बोल के पढ़ते समय ध्यान से पढ़ोगे। प्रयोग के आधार पर शब्द के 2 प्रकार के होते हैं, एक विकारी और दूसरा अविकारी। विकारी शब्द किसे कहते हैं? विकारी इनके रूप में या लिंग वचन काल के कारण हम उसका परिवर्तन कर सकते हैं, उसका परिवर्तन हो जाता है। जैसे संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया, ये 4 प्रकार के विकारी शब्द होते हैं। ये वाक्य में संज्ञा में से भाववाचक में से विशेषण, ये जो भी है उसका परिवर्तन स्त्रीलिंग में से पुल्लिंग कर सकते हैं, कुछ विशेषता बता सकते हैं, क्रिया का वर्णन कर सकते हैं। तो ये जो शब्द है 4 संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण और क्रिया, तो इनके रूप में लिंग वचन और काल के परिवर्तन हो सकता है, इसलिए हम उसको विकारी शब्द कहते हैं। चलो आगे हम देखेंगे अविकारी शब्द। अविकारी शब्द क्या होता है? इनके रूप में कभी भी किसी भी स्थिति में कोई बदलाव नहीं आता है। जैसे कि चेष्टाएं, जैसे हमें तत्सम और तद्भव में देखा उसी तरह कि यहाँ पे सर्वनाम, संज्ञा, विशेषण और क्रिया में उसके वाक्य में हम लिंग बदलते, जैसे कि लिंग बदलना, घोड़ा दौड़ रहा है, घोड़ी दौड़ रही है, यहाँ पे हम बदल सकते हैं, एक वचन में से बहुवचन कर सकते हैं। बच्चा तो बच्चे, तो ये बहुवचन के रूप में बदलना, काल को बदल सकते हैं, भूत में से भविष्य में कर सकते हैं, हम उसका चेंज कर सकते हैं, उसको हम विकारी कहते हैं। इसमें कुछ चेंज नहीं हुआ। जो क्रिया विशेषण, संबंध बोधक, समुच्चय बोधक और विस्मयादि बोधक वही स्थिति में वो रहते हैं, उसमें कोई भी चेंजेस हम नहीं कर सकते, कोई बदलाव नहीं आता है। इन्हें हम अव्यय भी कहते हैं और अविकारी शब्द कहा जाता है। इनके रूप में उसी स्थिति में वो हमें दिखाई देता है, लिखा जाता है, उसका कोई भी बदलाव नहीं होता है, उसे हम अविकारी शब्द कहते हैं। अविकारी शब्द भी 4 है, क्रिया विशेषण, संबंध बोधक, समुच्चय बोधक और विस्मयादि बोधक। ये 4 शब्द जो है वो अविकारी है। तो चलो यहाँ तक हमने देखा और हम आगे देखेंगे। इसके बाद हमें कुछ यहाँ पे एक्सरसाइज दी गई है। तो हम एक्सरसाइज नंबर 1 देखेंगे। पहले एक्सरसाइज नंबर 1, निम्नलिखित तत्सम शब्दों के तद्भव रूप लिखिए।
यहाँ पे हमें कोई तत्सम शब्द है, उसको तद्भव में हिंदी में उसका ट्रांसलेट, ये संस्कृत शब्द है, उसको हिंदी में हमें कैसे लिखा जाता है। तो पहला है घोटक, घोड़ा। पहले में लिखो घोड़ा, अश्रु का आशु, मयूर मोर, घट घड़ा, कर्ण कान। आपको ये वाला शब्द भरना है, घोड़ा, आशु, मोर, घड़ा, कान। नेक्स्ट देखो, सर्प का शाप, पत्र पत्ता, पत्ता, ध्रुव घी, ओष्ठ ओठ, उष्ट ऊंट। यहाँ पे जो शब्द दिया गया है उसका तद्भव रूप लिखना है हमें। चलो ये वाली एक्सरसाइज कंप्लीट हो गई, एक्सरसाइज नंबर 1। और आगे देखो एक्सरसाइज 2 में आपको 3 करना है, तत्सम, तद्भव और विदेशी शब्द। फिर आप होमवर्क में लिख लेना, राइट। तो पहला जो यहाँ पे हमें कुछ शब्द दिए कि कट, पेट, घी, ग्राम, हस्ती, ट्रेन, जीभ, आंख और भ्राता। ये शब्द में से हमें तत्सम, तद्भव और विदेशी शब्द अलग करके हमें तीनों पार्ट में अलग अलग रूप में लिखना है। तो हो सके तो आप उसमें कोई भी ऐसा टिक लगा दो कि आप उसको विदेशी शब्द कौन सा है, तद्भव और तत्सम। आप स्क्वायर भी कर सकते हो, सर्कल कर सकते हो। आप अलग अलग से टिक कर लो। पहले देखो हमें तत्सम शब्द ढूंढना है, तो तत्सम शब्द में आप सर्कल कर लो। ये तत्सम शब्द में आप सर्कल कर लो। ग्राम, हस्ती, ये संस्कृत शब्द है। देखो तत्सम इन संस्कृत के शब्द। भ्राता, ग्राम, हस्ती, भ्राता, ये 3 शब्द वो तत्सम शब्द है। तद्भव शब्द कौन कौन से, आप उसको ऐसे स्क्वायर में लिख दो। घी, ये हिंदी शब्द है। जीभ और आंख, जीभ, आंख और घी, ये 3 शब्दों को तद्भव में लिखना है। और बाकी जो 3 बचे आपको पता ही चल जाएगा। देखो टिकट, पेन और ट्रेन, ये तीनों इंग्लिश शब्द है, विदेशी शब्द है। उसको हम इसमें लिखेंगे, लास्ट वाली रो में विदेशी शब्द में जो बचे उसको उसमें लिखना है, राइट। चलो अब नेक्स्ट हम देखेंगे एक्सरसाइज नंबर 3। आपने टिक कर लिया, देख लो एक बार और टिक लगा लो। चलो विदेशी शब्द भी 3 है, तत्सम भी 3 है और तद्भव भी 3 है। उसके बाद वाली एक्सरसाइज में देखो, निम्नलिखित शब्दों को मिलाकर यौगिक शब्द बनाइए। यौगिक शब्द बनाना है। हमने आगे देखा ना यौगिक शब्द किसे कहते हैं। जैसे यहाँ पे हमने देखा कि यौगिक शब्द 2 शब्द को मिलने से दोनों का अर्थ भी होता है।
तो ये शब्द यौगिक शब्द है। तो हमें पुस्तक, यहाँ पे चिन्ह दिया प्लस का, और आलय, पुस्तकालय संधि जैसा है, पुस्तकालय। आप लिख दो पुस्तकालय। ये भी आप हो सके तो बाद में होमवर्क में कर सकते हो। ये सेम शब्द को हमें, शब्द का रूप देश भक्ति देवदूत सेम है, शीश कमल। चलो ये पुस्तकालय लिख दिया, फिर शीश कमल समझ लो, शीश कमल, देवदूत, देशभक्ति, रसोई घर, राष्ट्रपति। तो ये चिन्ह को निकाल कर हमें शब्द को एक करके लिखना है, राइट। चलो ये आप कर लोगे होमवर्क में, ओके। ये 2 एक्सरसाइज आपको होमवर्क में करनी है। नो फोटो सेंड नहीं करोगे, आपको अपने आप सीखना है, करना है, ओके। चलो ठीक है, फोटो सेंड नहीं करना है, ये समझ लो। मैं 2 बार बता रही हूँ, शीश कमल को साथ में लिखना है, इसको कट करना है। देवदूत, देशभक्ति, रसोई घर, राष्ट्रपति, ये चिन्ह को निकालकर उसको उसके मूल रूप में हमें लिखना है यहाँ पे। रूढ़ और योग रूढ़ शब्द, रूढ़ और योग रूढ़ शब्द अलग करके लिख ली। हमें रूढ़ शब्द और योग रूढ़ शब्द को अलग करना है। योग रूढ़ तो हम अच्छी तरह से जानते हैं, जिसका मीनिंग कुछ और भी निकलता है। तो आप उसमें से कैसे, चलो आप ही बताओ कौन कौन से शब्द रूढ़ शब्द है। पहला तो कमल, ये शब्द क्या है, रूढ़ शब्द है। पंखा, ये भी रूढ़ शब्द है। पुस्तक, ये भी रूढ़ शब्द है। हाथी, ये चारों के चारों, पहले के चारों 4 रूढ़ शब्द है। दूसरे जो लंबोदर, पंकज, नीलकंठ, दशानन, ये 4 शब्द योग रूढ़ शब्द है। वो यहाँ पे लिखना है। ये 4 को इसमें लिखोगे, ये 4 को इसमें लिखोगे। पहला जो 4 शब्द है वो रूढ़ शब्द में आएगा, और दूसरे जो 4 शब्द है, लंबोदर किसे कहे, लंबा उदर है। मैंने अभी आपको बताया कि जिसका उदर लंबा होता है उसको लंबोदर कहते हैं। वो कौन है, गणेश जी। पंकज, जो फूल, जो कमल का फूल है, वो उसको पंकज कहते हैं, जो कादों में खिलता है। नीलकंठ, जिसका कंठ नीला है वैसा शिव। दशानन, जिसके 10 मस्तक थे वैसा रावण। तो ये 4 शब्द आपको इसमें लिखना है, ये इसमें लिखना है। चलो अपने आप कर लोगे। ये नहीं समझ में आया तो मुझे बताओ, मैं आपको फिर से बताती हूँ। ये तो ये शब्द सामने ही है, हमें कॉपी ही करनी है, इसलिए समझ में आ जाएगा, राइट। दिख रहा है मेरा ये वाला 4 शब्दों को विभाजित करके आप इसमें लिख लोगे, ओके। और एक यहाँ पे एक्सरसाइज दी है हमें, उसमें से तत्सम, तद्भव, यौगिक, योग रूढ़ शब्द को पहचानना है। आप ट्राई करोगे, इसमें आपको अलग अलग शब्द आपको मिलेगा। कोई तत्सम शब्द भी मिलेगा, कोई तद्भव शब्द भी मिलेगा, यौगिक शब्द भी मिलेगा, और योग रूढ़ शब्द, राइट। तो ये आपको, ये पजल जैसा है, आपको अपने आप करना है, सोचना है, वर्ड को ढूंढना है और फिर लिखना है। मैंने लिखा है, मैं सेंड करने का नहीं बोलना, आपको अपनी ओर से ढूंढ के लिखना। चलो यहाँ तक हमारा चैप्टर नंबर 3। इसमें किसी को कुछ पूछना है, कुछ डाउट है? ओके, श्लोक बेटा खोलती है। श्लोक, ध्रुवील 1 मिनट बेटा।
हेलो मैम आपने जो योग रूट शब्द में जो फर्स्ट फोर करवाए ना, वो हमारे में फर्स्ट फोर नहीं है, हमारे में अंडावर है। किससे छूटे? उत्पत्ति के आधार पर बेटा। हाँ मैम, फोर्थ नंबर का कमल, हाथी, पंखा, वो सब आपने करवाया ना, वो आपके फर्स्ट लाइन में ही है, हमारे में फर्स्ट लाइन। कोई बात नहीं, उल्टा सुलटा है तो आप उसी के हिसाब से टिक कर लो बेटा। 1 मिनट बेटा। ओके मैम। आप उसी के। हाँ ध्रुवील, एक मैसेज करोगे तो भी मुझे पता चल जाता है बेटा। एक ही मैसेज करना है, ओम, सिमरन, ओम और ध्रुवील। एक ही बार मैसेज करो, राइट? बार बार मैसेज नहीं करना है। मेरे को दिख रहा है बेटा, आप पूछ रहे हो, मुझे आंसर ही देना। हर्षिल 1 मिनट। ध्रुवील बोलिए बेटा। ध्रुवील यस मैम। हाँ बोलिए ना। हाँ मैम, वो आपने जो ये ग्रामर की बुक में फर्स्ट और सेकेंड एक्सरसाइज करवाई, उसके आंसर एक और बार बोल दो ना आप। फर्स्ट और सेकंड एक्सरसाइज, ये वाली एक्सरसाइज। हाँ मैम, ये वाली। कौन सा डाउट है तुझे? सेकेंड वाले में हमने वो बॉक्स किया है, वो हमें किस में करना है बॉक्स वाले? ये बॉक्स वाला, वो इसमें लिखना है तत्सम, तद्भव और विदेश। ये शब्द के नीचे लिखना है, ठीक है? और कुछ डाउट नहीं है? हाँ ओके बेटा। चलो नेक्स्ट नेक्स्ट ओम। हर्षिल, हाँ हर्षिल बोल। हर्षिल और ओम। मैम क्वेश्चन टू रिपीट करो। क्या? मैम क्वेश्चन टू रिपीट। 1 मिनट बेटा, सबकी आवाज आ रही थी। चलो अब हर्षिल बताएगा। हर्षिल क्या डाउट है, क्या क्वेश्चन है हर्षिल? हर्षिल हाँ जेनिस किया। 1 मिनट माही। मुझे मूड और योग नहीं आ रही। तेरी आवाज क्लीन नहीं आ रही है, तू ठीक से बोल, क्या प्रॉब्लम है तुझे? हर्षिल क्वेश्चन 2 रिपीट। यस बेटा, क्वेश्चन 2, ये वाला क्वेश्चन 2, ये क्यों मैं रिपीट करूं? क्या आपको तो उसमें टिक करना है और तीनों को अलग अलग रूप में लिखना है। ये तत्सम में 3 शब्द है, इसमें से ढूंढ के लिखना है। यस बेटा। मुझे क्वेश्चन 4 हाँ बोल। और रूट समझाइए ना, मुझे समझ में नहीं आया। रूढ़ और योग रूढ़। हाँ ठीक है, चलो। रूढ़ शब्द किसे कहते हैं कि जिस शब्द का कोई टुकड़ा नहीं किया जा सकता है। जैसे कि घर शब्द है, उसका विभाजन करे, घ अलग करो, ह अलग करो, उसका कोई लिमिट नहीं रहता है, तो उसको हम रूढ़ शब्द कहते हैं। समझ में आया? और योग रूढ़ किसे कहते हैं? योग रूढ़ शब्द में ये जो शब्द हम 2 या 2 से अधिक शब्दों के मेल से ये शब्द बनता है। दशा, नन, नील, कंठ, तो 2 शब्दों या 2 से अधिक शब्दों के मेल से वो शब्द बनता है और उसका कोई अलग अर्थ होता है। उसका अर्थ कैसा होता है? कुछ अलग ही होता है। नीला कंठ, नीलकंठ, जिसके नीले कंठ वाला, उसका मीनिंग क्या? कंठ जिसका नीला है वैसा कौन है? तो भगवान शिव है। अब समझ में आया? ये योग रूढ़ शब्द कहा जाता है और अर्थ उसका प्रकट होता है। चलो ठीक है, 1 मिनट। रुद्र, इसका कोई पीडीएफ नहीं है बेटा,
आपको अपने आप थोड़ी कोशिश करनी है, फिर नहीं आएगा तो मैं आपको बताऊंगी। आपको ओनली 4, मैंने जो आपको होमवर्क दिया है ये वाला, माही क्वेश्चन 1 शो करना का बोल रही है। क्वेश्चन 1 में तद्भव शब्द का तत्सम का तद्भव करना है। मेरा पुराना बुक है ना, मुझे भी अच्छा नहीं लगता है, इसलिए ये लिखा हुआ है आगे का। ये क्वेश्चन 1, क्वेश्चन 2, क्वेश्चन 3, वो तो आपको ऐसे ही वो चिन्ह को निकाल कर लिखना है। और ये इसको जो मैंने सर्कल किया है, आपको उल्टा सुलटा है आगे पीछे तो वैसे कर दो, आप उसी हिसाब से आप लिख सकते हो। वैसे तो आपको लिखने तो शब्द ही है योग रुद्ध। आपका नया बुक होगा तो कुछ ट्रांसलेशन होगा, मेरे पास पुराना बुक है इसलिए। माही 1 मिनट बेटा। जो आप सब कॉपी ही करोगे तो आप कॉपी करना ही सीखोगे। मैम यहाँ से भेजेंगे, हम उसमें देख के लिखेंगे। थोड़ा अपने आप लिखने का भी कोशिश करो कि अपने आप कैसे लिखा जाता है। ये कुछ इतना हार्ड नहीं है बेटा। आपको ओनली 4 ये शब्द जो मैंने राउंड करवाया वो तत्सम है, स्क्वेयर लिखा वो स्क्वेयर किया है वो, तो वो तद्भव में लिखना है और बाकी जो 3 शब्द बचे हैं वो इसमें लिखना है, राइट। और क्वेश्चन 1 को आपको तत्सम का तद्भव करना है। सर्प का शाप, पत्र का पत्ता, धृत का घी, ओष्ठ का ओठ, उष्ट का ऊट, घोटक का घोड़ा, अश्रु का आंसू, मयूर का मोर, घट का घड़ा, कर्ण का कान। हाँ 28 भी देखते हैं बेटा। और नेक्स्ट श्लोक रू कभी जाने का नहीं बोला है, ओके। कोई नहीं बोलेगी। चलो माही बोल बेटा। मैम आपने जो वो कल होमवर्क में दिया था ना हमें, जब पेज नंबर 21 पे, उसमें मुझे ये जो वर्ड्स है ना उसके मतलब समझ में नहीं आ रहे। कौन सा वर्ड था बेटा? पेज नंबर 21 के तीनों वर्ड, एक्सरसाइज 4 संयुक्त नहीं मैम, ऊपर वाले। हाँ श्रुत लेखन। तो श्र शब्द तो कैसे लिखा जाता है वो मैंने आपको समझाया था ना कि स और र। मैम उसका मतलब क्या होता है? ये शब्द श्रुत लेखन मीन्स मैं यहाँ से बोलूँ और आप लिखोगे उसको। हाँ वो उस पे प्लस की साइन करनी है ना, लगा के। हाँ अ लगा के जो मात्रा लगेगी, स्वर की जो मात्रा लगेगी वो हमें लिखना है बेटा। ये लगा अ लगा। हाँ तो मैम जो फोर्थ शब्द है उसमें जो ये आधा श है तो उसमें कैसे लिखना है? आधा श नहीं है बेटा, श्रु है। स र उ। वो नहीं, पेज नंबर 20 पे मैम। राष्ट्र र आ श और र लिखेंगे। मैम आधा अ कैसे लिखते हैं? ना आधा नहीं लिखते, अ ही आता है पूरा बेटा। राष्ट्र और का उच्चारण श पे है वो, श आधा है ना राष्ट्र में। श पूरा ही लिखा जाता है बेटा। श और ट और र का उच्चारण होता है ट, नीचे र की मात्रा है ना ट।
स तो पूरा ही लिखा जाता है, आधा नहीं होता है। राष्ट्र, समझ में आया? स पूरा लिखा जाता है। ठीक है, चलो और कुछ, और किसको डाउट था? माही के बाद, इसके बाद यात्री, हेतवी को, माही के बाद यात्री। यात्री फर्स्ट क्वेश्चन देख लिया बेटा, दूसरा पीडीएफ नहीं है इसका कोई, ये प्रैक्टिस के लिए है। इसका पीडीएफ क्या बनाऊं मैं? इसमें पीडीएफ जैसा कुछ है नहीं बेटा। 80 का सोल्व हो गया। यात्री, यात्री को डाउट था, यात्री चली गई या है यात्री? 1 मिनट रुकना, मुझे अटेंडेंस ही नहीं लिया, आप किसी को जाना नहीं है, मैं जब तक नहीं बोलू तब तक। अभी ले रही हूँ। 1 मिनट रुको। चलो यहाँ तक हम आज का काम रखते हैं, बाकी का कल करेंगे। ओके बाय। अभी मैं जिस चीज को डाउट है उसको